दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीखेंगे और ये भी जानेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का सूत्र क्या होता है। दोस्तों मैंने आपके सामने एक सवाल लिखा है और इसी सवाल के माध्यम से हम चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन निकालना सीखेंगे। दोस्तों सवाल पढ़ते हैं। देखिए सवाल क्या है। 12,600 रुपए की राशि का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज व मिश्र धन ज्ञात कीजिए। दोस्तों नीचे लिखा हुआ यदि ब्याज वार्षिक संयोजित की जा रही है यानी कि एनुअल, 1 साल के बाद इंटरेस्ट लगता जा रहा है, ठीक है नहीं। तो अब हमें दोस्तों इस सवाल का क्या ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन ज्ञात करना है। तो दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन ज्ञात करने से पहले हम चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन निकालने का सूत्र जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों मिश्र धन, जब भी आप CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं तब जो मिश्र धन का सूत्र होता है वो दोस्तों क्या होता है, मिश्र धन यानी कि अमाउंट, ए का मतलब अमाउंट क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R बटा 100 और पावर यानी कि इसके घात में क्या लगाना है दोस्तों, T मतलब टाइम यानी कि समय। ये हो गया मिश्र धन निकालने का सूत्र। अब दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो इसी सूत्र में से हम क्या करेंगे, मूलधन को घटा लेंगे यानी कि P को घटा लेंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होगा P गुणा 1 प्लस R बटा 100 की पावर T। ये दोस्तों देखिए ये और ये सेम ही है, मतलब ये क्या है, मिश्र धन है और माइनस क्या किया गया है, P किया गया है यानी कि मूलधन किया गया है। तो मिश्र धन माइनस मूलधन, इसको दोस्तों आप ऐसा भी लिख सकते हैं, मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन में से जब मूलधन घटाएंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CI आ जाएगा। यहां पर दोस्तों जो ये P है, इस P का मतलब क्या है, मूलधन है। P का मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब मूलधन, मूलधन का मतलब जो राशि आपने उधार ली है या किसी को उधार दी है। और R का मतलब है दोस्तों ब्याज की वार्षिक दर, एनुअल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो दोस्तों क्या है, R है, ठीक है नहीं। और T क्या है, समय यानी कि जितने समय के लिए आपने राशि उधार दी है या फिर राशि उधार ली है वही समय अंतराल यहाँ पर क्या कहलाएगा दोस्तों, T कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये होता है मिश्र धन का सूत्र और चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए इसी मिश्र धन के सूत्र में से दोस्तों मूलधन घटा लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो सवाल है वो क्या है, 12,600 रुपए की राशि का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन ज्ञात करना है। तो दोस्तों जो यहाँ पर हमारा मूलधन है यानी कि जो प्रिंसिपल है हमारा P वो कितना है दोस्तों, 12,600 रुपए। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 12,600 रुपए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारा जो समय है, मतलब कितने समय के लिए वार्षिक ये जो मिश्र धन है वो यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, वो है दोस्तों 2 वर्ष के लिए। तो यहां पर लिखेंगे समय T का मान कितना है, 2 वर्ष। और हमारी जो वार्षिक दर है यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितनी है, दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट वो दोस्तों है 10% वार्षिक, ठीक है। ये यहां पर मैं लिख लेता हूं वार्षिक है। दोस्तों दर का वार्षिक देना, अर्धवार्षिक देना, त्रिमाही या 6 माही देना, ये सब अलग अलग है। यदि यहां पर अर्धवार्षिक दे दिया जाता तो इस सवाल का मतलब ही बदल जाता, मतलब ये जो कह रहा था इससे जो आंसर आएगा और अर्धवार्षिक निकालने पर जो आंसर आएगा दोनों में रात दिन का अंतर हो जाएगा यानी कि अलग अलग आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, वार्षिक है, ठीक है ना। इसके भाग 2 के अंदर हम अर्धवार्षिक, त्रिमाही या फिर 6 माही जब वहां रेट ऑफ इंटरेस्ट दी जाएगी तब वहां पर हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीखेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर हम क्या है, वार्षिक दी गई है तो हम वार्षिक ही निकालना सीखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन। तो मिश्र धन का हम सीधा सूत्र लगा देते हैं। देखिए दोस्तों मिश्र धन यानी कि A बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, P इंटू 1 प्लस R बटा 100 और पावर क्या है दोस्तों, T है यानी कि समय। अब यहां पर हम मान वैल्यू रखते हैं P का मान दोस्तों क्या है, 12,600 गुणा 1 प्लस R का मान दोस्तों कितना है, 10%। तो यहां पर आपको 10% नहीं लिखना है, सिर्फ 10 ही लिखना है क्योंकि प्रतिशत का बटा में हमने 100 पहले से ही लगा दिया सूत्र में। तो यहां पर लिखेंगे बटा में 100 और पावर T कितना है दोस्तों, 2। तो यहां पर लिखेंगे 2, ठीक है। अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए दोस्तों कितना आता है, 12,600 गुणा, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसके बटा में कुछ नहीं तो आप एक मान सकते हैं, 100 को 1 से गुणा करेंगे, 100 प्लस 10 कितना हो जाएगा दोस्तों, 110 और बटा में 100 और इसके ऊपर पावर कितनी लगी हुई है दोस्तों, 2 लगी हुई है, ठीक है। पावर 2 का मतलब क्या है, इसी को 2 बार गुणा करना है। तो यहां पर देखिए दोस्तों लिखेंगे 12,600 गुणा 110 बटा 100 और गुणा में वापस 110 बटा 100, पावर 2 का मतलब यही होता है। अब दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे,
एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा दोस्तों, और इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा। ठीक है, तो फाइनल हमारा जो बचेगा वो क्या बचेगा, 126 गुणा 11, और यहां से भी 11। ठीक है नहीं, तो अब दोस्तों हमें क्या करना है, इन तीनों का गुणा कर देना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इन तीनों का गुणा कर लेते हैं। तो 11 गुणा 11 कितना हो जाएगा दोस्तों, 121 हो जाएगा। 11 गुणा 11 कितना हो जाएगा, 121। तो अब हमें जो गुणा करना है वो 126 गुणा 121 में करना है, ये हमें गुणा करना है। ठीक है, तो जब आप इसको ऐसे इस प्रकार गुणा कर सकते हैं, देखिए दोस्तों 1 गुणा 6 6, 1 गुणा 2 2, और 1 गुणा 1 1 हो जाएगा। फिर वापस क्रॉस, 2 गुणा 6 12, 12 का 2 हासिल 1, 2 गुणा 2 4, 4 और 1 दोस्तों 5 हो जाएगा। फिर 2 गुणा 1 2 हो जाएगा। फिर इस प्रकार दोस्तों डबल क्रॉस करेंगे, 1 को 6 से गुणा करेंगे 6, 1 को 2 से गुणा करेंगे 2, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1। अब इनको दोस्तों जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6, 2 और 2 4, 5 और 1 6, 6 और 6 12, 12 का 2 हासिल 1, 2 और 2 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 1। तो हमारा ये 126 गुणा 121 करने पर कितना आएगा, 15,246, और ये हमारा रुपयों में दिया है, तो हम भी यहाँ पर क्या लिखेंगे, रुपयों में लिखेंगे। ठीक है नहीं, और यही दोस्तों हमारा क्या है, मिश्र धन है। तो आप कह सकते हैं दोस्तों कि 12,600 रुपये पर 2 वर्ष के लिए जो 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन हमें ज्ञात करना था। तो यहाँ पर हमारा जो मिश्र धन आया है वो दोस्तों कितना आया है, 15,246 रुपये आया है। मतलब 2 वर्ष के बाद इतना जो 12,600 रुपए की राशि है वो आपकी इतनी 15,246 रुपये हो जाएगी। कब, 2 वर्ष के लिए, और 10% वार्षिक दर, वो भी दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर। ठीक है नहीं, तो कितना हो जाएगा, 15,246 रुपये। ये हमारा अमाउंट हो गया, यानी कि मिश्रधन हो गया। यहां पर आप लिख सकते हैं मिश्रधन, आगे की तरफ आप लिखिए अमाउंट, ए लिख देंगे। ठीक है नहीं, ये हो जाएगा। अब दोस्तों हमें सवाल में मिश्रधन भी पूछा है और साथ में दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज भी पूछा है, यानी कि सीआई भी पूछा है। तो अभी मैंने आपको बताया कि सीआई निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि सीआई वो बराबर क्या हो जाएगा, ये जो मिश्रधन आया है इस मिश्रधन में से दोस्तों मूलधन को घटा लेंगे। ठीक है नहीं, तो यहां पर आप देखिए चक्रवृद्धि ब्याज हम निकालते हैं, इसी में देखिए चक्रवृद्धि ब्याज किस प्रकार निकालते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज कहे, यहां पर इसको शॉर्ट में सीआई कहे, दोनों बात एक ही है, यानी कि सीआई बराबर में दोस्तों क्या हो जाएगा, मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी कि मिश्रधन माइनस दोस्तों क्या करते हैं, मूलधन कर लेते हैं। ठीक है नहीं, वही तो ब्याज बचेगा पूरे अमाउंट में से, जो हमारा प्रिंसिपल था उसी को घटा देंगे। अब तो देखिए दोस्तों मिश्रधन हमारा कितना आया, 15,246 माइनस इतने रुपए, और हमारा जो मूलधन है वो दोस्तों मूलधन हमारा कितना आप देख सकते हैं 12,600 रुपए है। तो 12,600 को हम घटा देंगे, तो यहां पर लिखेंगे 12,600। ठीक है, इसको घटाए, जब दोस्तों इसको घटाएंगे तो देखिए दोस्तों कितना आता है, 12,600 को यहां पर आप इस प्रकार घटा सकते हैं। 6 में से ये 0 जाएगा, कितना बचेगा 6, 4 में से 0 जाएगा दोस्तों 4, फिर 2 में से 6 जाएगा नहीं तो ये उधार लेगा, तो 12 में से 6 जाएगा दोस्तों कितना बचेगा 6, ये 4 बन चुका है। 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2, और 1 में से 1 जाएगा दोस्तों कितना बचेगा 0। तो आप ये कह सकते हैं हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 2,646 रुपए आएगा, और यही हमारा आंसर है। और ये क्या है दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि सीआई है। 2,646 रुपए का जो इंटरेस्ट यानी कि जो ब्याज लगेगा चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, वो 12,600 रुपए का 2 वर्ष के लिए लगेगा दोस्तों, और 10% वार्षिक दर से। तो देख सकते हैं किस प्रकार कोई भी राशि आपको दी जाती है, यानी कोई मूलधन दिया जाता है और समय और दर दी जाती है, तब दोस्तों उस मूलधन का उस समय अंतराल बाद कितना मिश्रधन आएगा, कैसे निकालते हैं दोस्तों आप देख सकते हैं। इस सूत्र के द्वारा हम आराम से निकाल सकते हैं। और जब भी आपको चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि सीआई पूछेगा तब आपको मिश्रधन में से मूलधन को घटा देना है, और घटाने पर जो भी आएगा वो दोस्तों हमारा क्या आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आएगा, यानी कि सीआई आएगा। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्रधन ज्ञात किए जाते हैं जब हमें मूलधन, समय और दर दी जाती है। यदि आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे वाला जो लाल बटन है उसको दबा दीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलते हैं हम ऐसे ही एक बेसिक गणित से जुड़े वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और हंसते रहिए। हाँ दोस्तों, ये तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का भाग 1 है। इसके भाग 2 में दोस्तों जो ये वार्षिक, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये वार्षिक दी गई थी, लेकिन भाग 2 में दोस्तों वहां पर हम अर्धवार्षिक हो गई, 6 माही या 3 माही हो गई दर दी जाती है, तब चक्रवृद्धि ब्याज को कैसे गणना की जाती है वो सीखेंगे। तो चैनल से जरूर जुड़ जाइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा।